स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र किसी भी जीव के उससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं हम लोग सेलेक्ट करके इस वीडियो में एक साथ लेके आए हैं। आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी एमसीक्यू या क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या काम की लगे तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, रक्त का शोधन डैश में किया जाता है। रक्त का शोधन यानी कि शोधन का मतलब होता है सफाई या उसको फिल्टरेशन बोल सकते हैं हम। किस में किया जाता है तो वो किया जाता है विक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक का मतलब होता है किडनी, किडनी को हिंदी में बोलते हैं विक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, हृदय या फेफड़े। तो देखिए इसमें जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो है गुर्दा। ठीक है, इन दिए हुए चीज़ों में मुख्य उत्सर्जन कौन सा है? गुर्दा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो 4 चीज़ों से मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। पहला होता है विक मतलब किडनी, दूसरा होता है मूत्राशय मतलब ब्लैडर, तीसरा होता है मूत्रवाहिनियाँ मतलब कि जो किडनी से लेकर और मूत्राशय तक का एक जो पाइप लगा रहता है, रास्ता होता है, उसको मूत्रवाहिनियाँ बोलते हैं, और चौथा होता है मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे जो क्रम आपको सही दिख रहा है वो है विक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग। ये आप जो हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते समय आप देख सकते हैं यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा विक है मतलब किडनी है, ये हमारी मूत्रवाहिनियाँ हैं, ठीक है, ये हमारा ब्लैडर है मतलब मूत्राशय है, और चौथे नंबर पे आता है इनको बाहर निकालने का रास्ता मूत्र मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, वो है विक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किडनी द्वारा प्रतिदिन फिल्टर किए गए पानी की मात्रा कितनी हो सकती है? ठीक है, तो किडनी हमारा लगभग प्रतिदिन 170 लीटर मतलब हमारे ब्लड को बार बार साफ करता है, और पानी की मात्रा को उसी में इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो लगभग 170 लीटर प्रतिदिन ये फिल्टर करता है हमारी किडनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रति मिनट किडनी से गुजरने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? मतलब किडनी से प्रति मिनट जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, उसको सफाई करने का काम होता है, तो प्रति मिनट लगभग कितना रक्त उसमें से गुजर जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 120 मिलीलीटर जो खून है वो प्रति मिनट किडनी से गुजर जाता है। तो इसी हिसाब से आप 24 घंटे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 170 लीटर के करीब में जाएगा, जो कि पिछला क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मूत्र के रूप में उत्सर्जित जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग मतलब मूत्र के रूप में एक दिन में उत्सर्जित जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो देखिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या तो मूत्र त्याग या मल त्याग यही कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मल त्याग ऑप्शन है, मूत्र त्याग तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किडनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिए हुए हैं वे बीन्स के आकार के होते हैं, ठीक है, वे रंग में लाल होते हैं, बाहरी सतह उत्तल, भीतरी सतह अवतल होता है। अच्छा देखिए ये तीनों कथन किडनी के लिए सत्य है। वे बीन्स के मतलब एक बीज के आकार, सेम के बीज के आकार का लगभग होता है, वो रंग में लाल होते हैं, और बाहरी सतह उनका कुछ इस तरह से होता है, अवतल होता है, और भीतरी सतह जो है वो उत्तल होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हीलस से निकलने वाले नली क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। हीलस से जो निकलने वाली नली होती है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए गुर्दे के जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं कार्टेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मूत्रवाहिनी में खुलती है, मूत्रवाहिनी में क्या खुलती है? तो वो खुलती है मूत्राशय की नली।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसका डिटेल वीडियो, इसकी जो थ्योरी की वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, तो आप चाहें तो पहले उसको देख लें। वो लगभग 8 से 10 मिनट की वीडियो है। वो अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ें, जो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब आपको पूरा थ्योरी इसकी समझ में आ जाएगी। जो मानव या मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में आपको पूरी एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। बिल्कुल क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, वो वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चंस अपने आप लगेंगे इसको सही करने। अभी भी जो क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते जाइएगा कि 11 का ए, 12 का बी, ऐसा कुछ आप बताते जाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरिया का संश्लेषण एमिनो अम्ल से डैश में होता है। यूरिया का संश्लेषण जो है वो एमिनो एसिड से किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में होता है। ठीक है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो यूरिया का संश्लेषण एमिनो अम्ल से यकृत में यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तनधारी नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? जो स्तनधारी हैं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, वो एक स्तनधारी है, नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करता है? तो वो करता है यूरिया के रूप में। ठीक है। और यहीं पे अगर जलीय जीवों की बात की जाए तो वो डायरेक्ट जो है वो किस में कर देते हैं? अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में उनके पास उत्सर्जी पदार्थ मिलता है और उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में निष्कासित कर देते हैं। वहीं अगर हम पक्षी और सांपों की बात करें, ऐसे कीड़ों की बात करें जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, वो उसको किस में ले जाते हैं? अमोनिया को यूरिक एसिड में ले जाते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ है उसको सबसे पहले बदलते हैं यूरिक अम्ल में, उसके बाद उसको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें जो उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयाँ जो होती है, मेन होती है विक्काणु। ठीक है, विक्क जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो वो कहलाती है मूत्र मार्ग। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मूत्र मार्ग सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बहिस्रावी ग्रंथि की अगर बात की जाए तो वो होती है यकृत। ये याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे डैश करने में मदद करते हैं। क्या करने में? शरीर के तरल पदार्थ का विनिमय, अम्ल क्षार संतुलन का विनिमय, उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये जो विक्क हैं वो क्या करते हैं? उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। विक्क मतलब किडनी जो है वो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। एक उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, नेफ्रॉन का बना होता है। नेफ्रॉन का क्या बना होता है? ऑप्शन से रेनल कैप्सूल, छोटी नली, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन, न्यूरॉन 3। तो देखिए नेफ्रॉन जो है वो विक्क की सबसे छोटी इकाई है। इससे मिलकर बनता है रेनल कैप्सूल और छोटी नली दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, बोमन कैप्सूल के अंदर बहुत छोटी रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मालपीजियन कैप्सूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्टिफिशियल किडनी की शुरुआत सबसे पहले विलियम जे कोल्फ ने की थी। कब की थी? तो इसके ऑप्शन है 1920, 25, 30 और 43। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943, 1943 में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोमन कैप्सूल पाए जाते हैं कार्टेक्स, मज्जा, घुमावदार नलिका, लूप ऑफ हेनले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्टेक्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, फेफड़े किसके उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है?
तो फेफड़ों से किसका उत्सर्जन होता है, आप सभी को पता होगा। इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फेफड़ों से क्या उत्सर्जित होता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, पेशीय नलिकाएं जो मूत्र को विक्क से मूत्राशय तक ले जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, मूत्र में उत्सर्जित होने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या है। तो देखिए, मूत्र में उत्सर्जित होने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो है वो होता है यूरिया। इस क्वेश्चन को 2-3 बार हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव गुर्दे की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए, मानव गुर्दे की जो बुनियादी कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे छोटी इकाई है या छोटी कार्यात्मक इकाई है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी यौगिक संश्लेषित होता है, किससे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिगर में, लेकिन ज़्यादातर गुर्दे के माध्यम से समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, मूत्र के तनुकरण की प्रक्रिया होती है, क्या होती है। तो ये होती है लूप ऑफ हेनले। इसको मूत्र में तनुकरण की जो प्रक्रिया वो होती है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लोमेरुलस के निस्पंदन झिल्लियों का आकार लगभग होता है, उसकी मोटाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितनी होती है, तो वो लगभग होती है लगभग 25 nm, मतलब लगभग 25 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्क मज्जा में शंकु के आकार के उत्तक द्रव्यमान होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ठीक है, विक्क मज्जा में शंकु के आकार के जो उत्तक द्रव्यमान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है विक्क पिरामिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, मानव शरीर में यूरिया का जो उत्पादन होता है वो एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, तो होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आमतौर पर अमोनिया निम्नलिखित में से किसके माध्यम से उत्सर्जित होती है। ऑप्शंस गुर्दे, गलफड़ा, फेफड़े तथा त्वचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी अपशिष्ट का प्रमुख रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिक अम्ल। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल ये तीनों क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। इसके डिटेल वीडियो में अगर आप देखते हैं, इसका जो थ्योरी वीडियो है वो आप अगर जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का सर्वाधिक विषैला रूप है। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का सर्वाधिक विषैला रूप होता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को यूरोलिटिज्म कहा जाता है, ये सत्य है या असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के शरीर द्वारा संचित नहीं होता, मतलब जीवित जीवों के शरीर के द्वारा संचित नहीं होता, इसमें से कौन सा है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसी भी जीवित जीव को लगातार लेने की जरूरत पड़ती है, इसको हम संचित करके नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूरोटेलिक नहीं है। यूरोटेलिक नहीं है कौन सा जीव, ऑप्शंस दिए हैं, बोनी मछलियाँ, स्तनधारी, स्थलीय उभयचर या समुद्री मछलियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोनी मछलियाँ, या जितने भी मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ हैं वो क्या है, यूरोटेलिक नहीं है। ये डायरेक्ट जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरोटेलिक का मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हों। तो जो स्तनधारी होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और जो पानी वाले जीव होते हैं, जो पानी में निवास करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरोटेलिक नहीं है इसमें बोनी मछलियाँ, बाकी सारे जो हैं ये यूरोटेलिक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरोटेलिक जीवों में अमोनिया निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है। तो वो होता है यूरिया में।
अमोनिया को बदल देते हैं सबसे पहले यूरिया में, उसके बाद जो है वो बाद में यूरिक अम्ल में भी कुछ जीवों में चला जाता है, लेकिन सबसे पहले बदलते हैं यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस जीव में उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चपटे कृमि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, जल संरक्षण के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए जल की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसा कि थ्योरी क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकांश अकशेरुकी जीवों में उत्सर्जन के लिए गुर्दे मौजूद होते हैं। अकशेरुकी जीवों में उत्सर्जन के लिए जो गुर्दे मौजूद होते हैं, तो ये गलत बात है। अकशेरुकी जीवों में गुर्दे मौजूद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास कर रहा है, उसके मूत्र में असामान्य मात्रा में पाया जाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास कर रहा है तो उसके मूत्र में कीटोन्स सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक व्यक्ति जो लंबी भूख हड़ताल पर है और केवल पानी पीकर जीवित है, उसके पास होगा, उसके मूत्र में क्या होगा? लिखा हुआ है ऑप्शन से, उसके मूत्र में कम अमीनो एसिड, उसके मूत्र में अधिक ग्लूकोज, उसके मूत्र में कम यूरिया और उसके मूत्र में अधिक सोडियम। तो देखिए, जो लंबे समय से भूख हड़ताल मतलब खाना पीना नहीं खा रहा है, तो यूरिया की मात्रा जो है हमारे शरीर में खाने पीने की चीज़ों में होती है और उससे उसको निकाल के और मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो अगर खाना नहीं खा रहा है वो व्यक्ति, सिर्फ पानी पी रहा है, तो उसके मूत्र में यूरिया की कम मात्रा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीन है जो द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत के कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, अघुलनशील कैल्शियम फास्फेट का निष्कासन किसके द्वारा होता है? मतलब जो घुलनशील नहीं हुआ है वो कैल्शियम फास्फेट का निष्कासन किसके द्वारा होगा? तो वो होता है बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत भी एक तरह का हमारा उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूत्र में पित्त वर्णकों का उत्सर्जन इंगित करता है। तो ये करता है पीलिया। ठीक है, पित्त वर्णकों का उत्सर्जन जो है अगर हो रहा है तो इसका मतलब पीलिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, गुर्दे में निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? तो गुर्दे में उत्पन्न होता है रेनिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनुष्य में गाउट किसके कारण होता है? तो गाउट होता है यूरिक एसिड का जमाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, केंचुए में मौजूद उत्सर्जी अंग का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। मतलब केंचुआ जो है किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? तो अपने त्वचा के द्वारा भी करता है और नेफ्रेडिया के द्वारा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन था। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कौन करता है? तो वो करता है फेफड़ा। फेफड़ा जो हमारा उत्सर्जी अंग है, ये क्या करता है? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुर्दे की विफलता के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? जैसे अगर किसी की किडनी खराब हो गई हो तो उसके लिए दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक के लिए उसका उपाय क्या है? ऑप्शन से डायलिसिस, किडनी प्रत्यारोपण, ए और बी दोनों, केवल बी। तो देखिए, डायलिसिस तो ये टेम्परेरी इलाज है, आपको लगातार करवाना पड़ेगा। किडनी प्रत्यारोपण मतलब जो गुर्दे है उसको ही दूसरे का किसी का अगर मिल जाए आपको तो उसको ट्रांसप्लांट कर लेना इसका दीर्घकालिक समाधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र बनाने वाले अंगों के नाम बताइए। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र बनाने वाले अंगों के नाम कौन कौन से हैं? तो हालांकि उत्सर्जन अंग तो आपके पास 4 हैं, लेकिन ये 2 गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, हाँ ये सभी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उस स्थिति का नाम बताइए जब मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो कीटोन की सांद्रता अगर बढ़ गई है आपके मूत्र में तो इसका मतलब है कि मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसको आप
ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हेमोडायलिसिस तब किया जाता है जब व्यक्ति डैश से पीड़ित होता है। किससे पीड़ित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरीमिया से। अगर व्यक्ति यूरीमिया से पीड़ित है तो उसका क्या किया जाता है? हेमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वयस्क नर और मादा में ग्लैमरुलर निस्पंदन की दैनिक मात्रा कितनी होती है? मतलब कितने जो है लीटर निस्पंदन होता है वृक्क के द्वारा? तो ये होता है पुरुष में 180 लीटर और महिलाओं में लगभग 150 लीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मिक्चरीसन क्या है? मिक्चरीसन प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पेशाब का निकलना। इसको हम बोलते हैं मिक्चरीसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरिया का परिवहन खून के द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, बर्टिन के स्तंभ पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं यकृत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्सर्जन एक सतत प्रक्रिया है लेकिन मूत्र लगातार बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इसमें जो है मूत्राशय होता है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, वो उसमें इकट्ठा होते रहता है। जब वो भर जाता है तो हम एक साथ उसको 3-4 घंटे के बाद रिलीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के जितने भी सिलेक्टेड एमसीक्यू थे लगभग 62 अभी हम लोगों ने देख लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ये सारे सिलेक्टेड एमसीक्यू थे जो पिछले वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बना के लाएँ। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।